जय जोहार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ 8 बजे रात में बाबू को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास में। ये दो दिन पहले का ब्लॉग है। समय की कमी की वजह से मैं डाल नहीं पाई, सॉरी, माफ़ करिएगा। मेरा ब्लॉग आज इतना लेट से आया है। तो यूट्यूब फैमिली, बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, तो मैं ले गई थी उसको डॉक्टर के पास में। पहली बार ले गई तो कुछ आराम नहीं हुआ। उसके बाद फिर से रात में 8 बजे यहाँ पर लेकर के आई हूँ बाबू को। तो यहाँ पर नर्स ठंडे पानी से बहुत देर तक उसको ठंडे पानी उसके सर में डाल रही थी। तो बच्चे लोग यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं, यूट्यूब फैमिली माफ़ करिएगा। वो बच्चे, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरे आसपास ही रहते हैं बच्चे लोग, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो फिर यहाँ पर आइए, देखिए सर समझा रही है नर्स मेरे को कि दवाई कैसे कैसे देनी है। सब दवा देना है 3 टाइम, सुबह शाम दोपहर। इसको 2 टाइम देना है, इसको 2 टाइम सुबह शाम। ये दवा पिलाने के बाद 10 मिनट गैपिंग कर दीजिएगा, उसके बाद इस दवा को दे दीजिए। इसमें 2 टाइम लिखा है। कब दवा समझाने के बाद में नर्स चली गई अंदर और मैंने डॉक्टर को थोड़ी देर दिखाया बाबू को। टेम्परेचर कम होने के बाद में हम लोग वापस आए हॉस्पिटल से। उसको पूरा कपड़ा गीला हो गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग पीड़ित हैं। अब बुखार सब तरफ चल रहा है, तो दिल में राहत है कि मेरा ही बच्चा बस नहीं बीमार हो रहा है बोल के। तो चलिए आगे भी बने रहिएगा यूट्यूब फैमिली। तो यूट्यूब फैमिली, बच्चों के पापा सुबह 8 बजे नाश्ता करके निकले थे और नाश्ता में 2 रोटी और 1 कटोरी चाय बस पिए हैं और 1 गिलास पानी। उतना ही पीकर वो ड्यूटी में गए हैं और अभी तक नहीं आए हैं। और अभी आप लोग देख सकते हैं कितना बज रहा है। ये देखिए 5 बज रहा है और सुबह 9 बजे से गए हैं और 9 बजे से गए हुए अभी तक नहीं आए हैं। खाना वाना कुछ नहीं खाए हैं, बस 2 रोटी और 1 कटोरी चाय पी करके चले गए हैं। और वॉलेट वगैरह पकड़े रहते हैं, फिर भी से साहब लोग के साथ में बनता नहीं है उतर के आप कुछ खाएं या पिएं। उन लोग के साथ में रहेंगे तो उन लोग कहीं भी जा रहे हैं अप टू डेट आप उन्हीं लोग के साथ में रहना पड़ता है उन लोग को। तो मैंने फ़ोन किया था, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। फ़ोन बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं और जब ड्यूटी में रहते हैं तो फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाते हैं। अगर साहब लोग रहते हैं तो बाय द वे बाय चांस उठा लेते हैं तो उठा लेते हैं। तो ऐसे मतलब इतना ख़तरनाक ड्यूटी है कि भूख प्यास सब कुछ त्याग करके, मतलब कि भूख भी लगे आदमी को तो भूखे रहना पड़ता है। ऐसे ऐसे करके पैसा कमाना पड़ता है इनको, इतना मुश्किल से, इतना मेहनत करके, मतलब कि भूखे पेट आदमी को, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है, फिर भी से उनको भूखे पेट रहना पड़ता है। तो बच्चों को तो मैं खाना दे दी थी, मगर खाने का मन नहीं करता है। मगर बाबू दूध पीता है इसलिए खाना पड़ेगा और खाऊंगी तभी बनेगा, क्योंकि मैं ठीक नहीं रहती हूँ, वैसे भी तबीयत ख़राब सा रहता है, इसलिए तो मन नहीं करता है, फिर भी से खाना पड़ता है। और उनको देखिए भूखे प्यासे बाहर कमाने जाना पड़ता है। तो बताने में बहुत अजीब सा लग रहा है, मगर सच्चाई है तो बताना पड़ेगा। और बताऊंगी तभी तो लोग जानेंगे कि इतना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल से पैसा लोग कमाते हैं। आदमी लोग सोचते हैं कि बस नौकरी है तो बस ऐसे ही कमा ले रहे हैं। कितना उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो मैं जान रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि कितना मुश्किल से मेरा आदमी कमा रहा है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे यूट्यूब फैमिली। तो ये सुबह का वीडियो है यूट्यूब फैमिली। यहाँ पर देखिए बाबू आरुषि के साथ में खेल रहा था। आरुषि अपना मोबाइल लेकर के आई थी, तो बाबू उसके साथ में खेलने के लिए हो रहा था। तो मेरे को देख के अच्छा लगा कि आज मेरा बाबू उठ के कम से कम खेल कूद रहा है। हॉस्पिटल से आने के बाद में रात भर पूरा तंग किया है, पूरा रात भर मम्मी मम्मी पेट दर्द बोल के रो रहा था। तब जब डॉक्टर को दिखा के आई तब से तो नहीं उतना रोया है, बस रात में उठा रहा था दिन भर, बाथरूम जाऊंगा बोल के। लेकिन अब क्या करें, अब नींद हराम हो या कुछ भी हो, बस बच्चा ठीक होना चाहिए यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खेल रहा था, तो जो भी उसको खुशी मिले उसी चीज़ को मैं कर रही थी, वही काम कर रही थी। अभी आरुषि आ गई थी तो उसके साथ खेलने में खुश था, तो मैं वही कर रही थी। यहाँ पर पंखा चालू करने के लिए जा रहा था तो नहीं सक रहा था, तो मैं पंखा चालू कर दे रही थी ताकि वो आरुषि के साथ कुछ देर मोबाइल देखने में व्यस्त रहे। अभी तो फ़िलहाल उसको मोबाइल दिखा कर ही रख रही हूँ यूट्यूब फैमिली। अभी देखिए वो नाश्ता कर रहा है, खुद से वो नाश्ता कर रहा है, तो मेरे को राहत है कि कम से कम कुछ खा ले रहा है। तो यही नाश्ता करने के बाद में उसके पापा चले गए थे ड्यूटी और अभी तक नहीं आए हैं बोल रही थी मैं। तो फिर देखिए बने रहिएगा यूट्यूब फैमिली, कहीं जाइएगा मत वीडियो। प्रेरणा यहाँ पर अपने नाखून कटवा रही थी यूट्यूब फैमिली, क्योंकि मैं बहुत दिनों से उन पे नाखून भी नहीं काटा है मैंने। उसके पैर के नाखून बढ़ गए हैं बोल के वो नाखून कटवाने आ गई थी। तो बाबू का तबीयत थोड़ा ठीक है, तो कुछ अच्छा लग रहा है। वैसे तो 100 में 80% ही ठीक हुआ है, 20% बचा ही है। और बिल्कुल पानी वानी खेल देते हैं ना, मैं कुछ कामों में बिजी रहती हूँ ना, तो वहीं कहीं चले जाते हैं। तो पर भी वो भी कारण है एक ठो, इनका तबीयत जल्दी कवर नहीं हो पाने का। बच्चे का
तबीयत ठीक नहीं रहता है ना यूट्यूब फैमिली, तो कुछ में भी मन एकदम चिड़चिड़ा सा हो जाता है। इस बीच बच्चे लोग बहुत मेरा मदद किए हैं, पूरे बच्चे लोग। मैं कुछ भी बोलती थी उसको पूरा करते थे, पढ़ाई लिखाई अपने से करने बैठ जाते थे। और एकदम से मतलब मेरा दिल दिमाग ना बस बाबू के ऊपर ही ठहरा हुआ था, क्योंकि कितना ज़्यादा बिगड़ा हुआ था ना उसका तबीयत कि मैं क्या बोल सकती हूँ। यहाँ पे देखिए छोटी को कैसे कैसे हरकत कर रही है। और बाबू ना जब से बीमार हुए हैं तब से इतने मतलब इतना तंग करने लगे हैं कि हद से ज़्यादा तंग करने लगे हैं मेरे को। अब जब ठीक हो गए हैं फिर भी से उनको लाड दुलार प्यार बहुत चाहिए। मतलब कि घर इतना गंदा रहने लगा है ना, मैं साफ़ सुथरा भी नहीं कर पा रही हूँ, बस उन्हीं के पीछे लगे रहती हूँ। और उनको दिन भर चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट से और सर्दी हो जाता है। उसको कैसे समझाऊँ, मैं समझता ही नहीं है बिल्कुल। ऐसा लगता है कि अब क्या मैं करूँ, कब मेरे बच्चे बड़े हो जाते ना यूट्यूब फैमिली, तो इन लोग को मैं समझा सिखा पाती। कंचन प्रेरणा को समझाना आसान नहीं है, मगर उन लोग भी थोड़े बड़े हैं तो उन लोग समझ जाते हैं, मगर ये काफ़ी छोटे हैं ना, तो बिल्कुल इनको समझाना बहुत कठिन सा हो गया है यूट्यूब फैमिली मेरे लिए। बच्चे लोग को मार पीट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, उनको आँखों का डर दिखाने से ही थोड़ा ठीक लगता है। लेकिन हाँ, जहाँ ना माने वहाँ पर पिटाई भी हो जाती है। और ऐसे में ना मेरा बाबू और ज़्यादा तंग कर दिया है मेरे को। बच्चों की देख रेख आम बात नहीं है यूट्यूब फैमिली, इसमें ना मतलब दिमाग का माथा पच्ची हो जाता है। अब मेरे तो 3 बच्चे हैं यहाँ पे, तीनों को मेरे को ही देखना है। उसके पापा तो दिन रात ड्यूटी में रहते हैं। अकेले देखते देखते कभी कभी तो एकदम अजीब सा लगता है, मगर बस अच्छे से रहें, बुखार उखार ना पकड़े, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उतना ही चाहिए। एक माँ तो 3 क्या 4 बच्चों को भी मैं ही देखती हूँ। तो यहाँ पर बाबू थोड़ा सा खेल रहा था, तो जो खेल रहा था उसी को खेलते हुए देखते मेरे को अच्छा लग रहा था कि मेरा बाबू कम से कम थोड़ा ठीक हो गया है और चल फिर रहा है, घूम फिर रहा है। नहीं तो इसको गोदी लिए हर काम कर करके अभी 2-3 दिन से बहुत ही बेकार सा हो गया है, ख़राब सा हो गया है हालात। और घर का हालत तो मत पूछिए, घर एकदम बेकार सा दिख रहा है। तो आशा करती हूँ आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा मेरे बच्चों का। तो मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।